केपाब्लांका जी का गेम देखेंगे अपन। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है केपाब्लांका वाइट और दोस्तों यहाँ पर ब्लैक का नाम आप पढ़ सकते हैं, रोनाल्ड नाम है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो है केपाब्लांका जी वो चलते हैं D4। मैं भी यही चलता हूँ, मेरा फेवरेट है। यहाँ पर दोस्तों D5 रिप्लाई आता है और यहाँ पर C4, ये केपाब्लांका जी अटैकिंग मोड में, एंड देन वो चलता है C6 एंड देन यहाँ पर नाइट F3, नाइट F6, E3, E6, नाइट D2। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर नाइट D7 और यहाँ पर जो है बिशप D3 में जा चुका है। यहाँ पर जो है ये जो ब्लैक का बिशप है वो D6 पर जा चुका है और यहाँ पर शॉर्ट कैसलिंग कर लेते हैं केपाब्लांका जी और यहाँ पर जो है शॉर्ट कैसलिंग कर लेता है ब्लैक जी। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे पॉन पुश किया है, सेंटर को तोड़ने की कोशिश की गई है केपाब्लांका जी के द्वारा। और इससे क्या होगा, इससे जो है अटैक करेंगे वो, क्योंकि अब उनका केसल तो हो चुका है। ठीक दोस्तों, अगर वो जो है देख सकते दोस्तों, उसने तो ये टेक्स किया, लेकिन अगर वो जो है इस प्यादे को आगे बढ़ाता तब किस तरीके से कंटिन्यू हो सकता था। ये प्यादा लिया जाता, वो प्यादा लेता टेक्स एंड देन दोस्तों ये रुक आता और दोस्तों गेम लगभग इक्वल ही रहती, यहाँ पर गेम इक्वल रहती। लेकिन गेम में जो हुआ था, गेम में जो है उन्होंने जो है दोस्तों टेक्स किया था, तो फिर यहाँ पर केपाब्लांका जी ने भी जो है नाइट से ले लिया था नाइट एक्स E4। यहाँ पर फिर नाइट एक्स E4, यहाँ पे बिशप टेक्स E4 और यहाँ पर जो है उनका नाइट आ जाता है F6 पर। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर केपाब्लांका जी अपने बिशप को ले गए दोस्तों C2 पर। यह बहुत अच्छी चाल है दोस्तों, क्योंकि इससे उनका पोजीशन इंप्रूव हुआ है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन आते ही दोस्तों किसी भी तरह इस नाइट को डिफ्लेक्ट किया जाए तो दोस्तों ये सीधा चेक एंड मेट का थ्रेड बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या किया जा सकता है, यहाँ पर उसने प्यादा चला B6 और केपाब्लांका जी ने बिल्कुल इसी प्लान के साथ D3 में अपनी क्वीन को रखा। ठीक, तो उसने जो है अपना प्यादा पुश करा, क्योंकि अगर दोस्तों प्यादा पुश नहीं करता तो दोस्तों दिक्कत आ सकती थी। अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाइट बैठा हुआ है। ठीक, तो ये प्यादा पुश किया S6। यहाँ पर दोस्तों केपाब्लांका जी जो है वो चलते हैं दोस्तों B3। अब दोस्तों क्यों चला ये मूव, आप सोचिए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है देख सकते हो, यहाँ पे जो है बिशप जो है देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो है चेक एंड मेट का थ्रेड था। ठीक, अब दिक्कत कौन दे रहा था, ये नाइट। इस नाइट को हटाने के लिए यहाँ पर बिशप जाता और ये नाइट रहता पिंड, क्योंकि क्वीन की वजह से। तो वो जो है क्वीन इधर उधर करता या ना करता तो हम सीधे इस नाइट को मारते, क्योंकि नाइट तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। और फिर वो क्वीन से इसको मारता, जैसे मैं करके बताता हूँ कि जैसे कि वो कुछ दूसरा मूव चलता। ठीक, और हम बिशप लाते। ठीक, तो वो जो है मे भी दोस्तों कुछ दूसरी चाल चलता, जैसे कोई भी कच्ची चाल अगर वो चलता है, जैसे ये हम मारते वो मारता। ठीक, वो मारता देन ये सीधा चेक एंड मेट था। ठीक दोस्तों, अगर वो ऐसा होता तो, लेकिन दोस्तों इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों उसने जो है क्या करा, उसने दोस्तों जो अपना प्यादा पुश किया था। ठीक, उसने इसकी जगह जैसे ही क्वीन यहाँ पर दोस्तों D3 पर गई तो उसने अपना प्यादा पुश करा ताकि ये जो है आइडिया ये फ्लॉप हो जाए। लेकिन केपाब्लांका जी तो केपाब्लांका जी है, उन्होंने चला दोस्तों B3 चला। और आइडिया क्या है दोस्तों कि अब बिशप इधर जाएगा और ये प्यादा को पुश किया जाएगा, इस नाइट को हटाया जाएगा रास्ते से और चेक एंड मेट किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये पूरा प्लान है। तो उन्होंने अपनी क्वीन को लिया E7 पर और केपाब्लांका जी अपने आइडिया के साथ ले गए B2 पर अपने बिशप को। यहाँ पर अपने रुक को वो लेकर आ गए हैं दोस्तों D8 पर और केपाब्लांका जी भी अपने रुक को लेकर आ गए हैं D8 पर। वो अपना बिशप डेवलप करता है B7 पर। यहाँ पर वो जो है केपाब्लांका जी भी अपने रुक को डेवलप करते हैं दोस्तों E1 पर। ठीक दोस्तों, इसका आइडिया ये है दोस्तों कि अगर देख सकते हो दोस्तों कि अब जैसे कि वो अपना प्यादा पुश करता है। ठीक, अगर वो प्यादा पुश करता है अपना बिशप का रास्ता ओपन करने के लिए, तो जो है केपाब्लांका जी अपना प्यादा इस पुश कर सकते हैं और ये जो प्यादा है ये पिंड रहेगा, क्योंकि क्वीन मारी जाएगी। आया समझ में, इसीलिए ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए जो है इसी आइडिया को देखते हुए रुक को लाया गया केपाब्लांका जी के द्वारा। ठीक, तो उसने जो है अपना रुक चला दोस्तों C8 पर। यहाँ पर केपाब्लांका जी वो चलते हैं दोस्तों अपने नाइट को H4 पर। ठीक, और वो अपने बिशप को लेके चल जाता है B8 पर। और यहाँ केपाब्लांका जी जो है अपना जो है प्यादा चलते हैं, वो चलते हैं G3। ठीक दोस्तों, क्योंकि आगे चल के दोस्तों ये क्वीन आका और ये अटैक बन सकता था। ठीक, ये भी एक आइडिया है
था इसीलिए। और यहाँ पर जो वो अपने किंग को लेकर आ गया है दोस्तों, कहाँ पर, F8 पर। और यहाँ पर जो है केपाब्लांका जी वो अपनी क्वीन को लेकर आ चुके हैं दोस्तों F3 पर, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर वो अपने किंग को लेके आ गया है दोस्तों G8 पर, ठीक। केपाब्लांका जी ने ये बहुत ही अच्छी मूव चली, अपने नाइट को लेके आ गए हैं F5 पर, क्योंकि ये प्यारा पिंड है, नहीं मार सकता क्योंकि रुक निपटा देगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है उसने, क्योंकि अटैक भी था नाइट से, तो उसने जो है चला गया अपनी क्वीन को लेकर C7 पर। तो केपाब्लांका जी ने अपना नाइट सेक्रीफाइस किया और उसने जो है, ठीक, अगर वो लेता तो दोस्तों दिक्कत हो सकती थी, ठीक, लेता तो दिक्कत हो सकती थी। अगर वो इससे लेता है तो इस क्वीन को मारा जा सकता है। और नाइट तो दोनों के बराबर गए, लेकिन उसका एक प्यादा भी गया और इसमें दोस्तों अटैक आ सकता है कभी भी, ठीक। ये प्यादा पुश करने के बाद ये जैसे मान लीजिए वो चलता है, ये प्यादा पुश किया जाएगा तो ये अटैक आएगा, ठीक। तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों वो सीधे चला गया दोस्तों F8 पर। तो केपाब्लांका जी ने क्या चला, अपने प्यादे को पुश करा दोस्तों D5 पर। अब वो क्या करा, उसने जो है टेक्स किया, ठीक, उसने जो है C टेक्स D5 किया। केपाब्लांका जी ने अपने बिशप से इस नाइट को मार दिया। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इसे मारे या तो इस नाइट को मारे। तो दोस्तों गेम में जो है उसने जो है बिशप को मारा, लेकिन क्या होता अगर वो इस नाइट को मारता, तो जो है इसमें अपन क्या कर सकते थे, अपन अपनी क्वीन को H5 पर लेके आ सकते थे, ये भी एक अच्छी मूव। और दोस्तों हम चाहते तो बिशप से इस रुक को भी मार सकते थे, लेकिन नहीं मारना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, ये बिशप बहुत ही पावरफुल जगह है, तो ये ट्रेड नुकसानदायक था, ठीक। और इस तरीके से हम अटैक कंटिन्यू कर सकते थे, इस प्यादे को मारते हुए इस पर बहुत अटैक आते हैं, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन गेम में क्या हो, बिशप को मारा। तो केपाब्लांका जी ने प्यादा से इस बिशप को ले लिया और फिर उसने जो है अपने किंग को लेके आ गया दोस्तों E8 पर। क्यों लेके आ गया, क्योंकि देख सकते दोस्तों कि ये क्वीन के इधर आने से ये प्यादा पिंड हो गया था, तो ये रुक से इसको मारा जा सकता था, इस प्यादे को, और फिर तो अटैक डेंजरस आता और चेक एंड मेट तो चुटकी में कर देती केपाब्लांका जी। तो दोस्तों उसने सोचा कि हाँ ये पिन हटाया जाए, इसीलिए वो लाया E8 पर अपने किंग को। लेकिन दोस्तों केपाब्लांका जी ने तब भी अपना रुक सेक्रीफाइस करा, उनने सोची नहीं करेंगे, लेकिन केपाब्लांका जी ने किया, तो उसने रुक ले लिया। अब केपाब्लांका जी ने जो है अपने क्वीन से इस प्यादे को मारा और दिया चेक, देख सकते हो सब कुछ कवर है, उसको आना पड़ेगा ओनली दोस्तों F8 पर। अब दोस्तों केपाब्लांका जी ने जो है यहाँ पर अपने क्वीन को रखा दोस्तों F6 पर, ठीक, और दे दिया है चेक, ठीक दोस्तों। अगर दोस्तों वो अपनी क्वीन को लाता, मान लीजिए कि वो इधर ना चलता, क्वीन को लाता, चेक देने पर वो दोस्तों F8 में नहीं आता, क्वीन को लाता, तो हम बिशप को लाते यहाँ पर, ठीक, बिशप को लाते G6 पर, उसको आना पड़ता ओनली दोस्तों कहाँ पर, F8 पर, और हम क्वीन को ले जाते दोस्तों G8 पर, और ये सीधा का सीधा चेक एंड मेट है, ठीक। इसीलिए दोस्तों वो क्वीन को बीच में नहीं लाया, ठीक, और चुप शांत चला गया F8 पर, ठीक। तो केपाब्लांका जी ने जो है F6 पर क्वीन रखा और देख सकते हो उसके पास कहीं पर भी जगह नहीं है, ओनली है दोस्तों E8 पर, तो वो जो है E8 पर चला जाता, ठीक। और फिर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है रुक को लेके आ सकते हैं अपन E1 पर, उसको आना पड़ता है यहाँ पर, ठीक, उसका आना पड़ता है D7 पर, और हम बिशप को इधर रखकर भी चेक एंड मेट कर सकते हैं, या फिर हम अपनी क्वीन को दोस्तों या E6 पर रखकर चेक एंड मेट कर सकते हैं। इसीलिए गेम में क्या हुआ दोस्तों, यहीं पर दोस्तों रिजाइन कर दिया गया, ठीक, यहीं पर जो है रिजाइन कर दिया गया जो केपाब्लांका जी के ओपोनेंट था। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और ऐसी